तो आज हम यहाँ ऋषिकेश की पावन भूमि पर गंगा के तट पर बैठे हैं और यहाँ पर बस एक छोटी चर्चा है। आपके प्रश्नों के आधार पर ही विदेह योगी कुछ प्रश्नों को रखेंगे और उन पर मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये हमारे नवयुवकों के लिए बेहतर होगा और उन्हें उनके कई प्रश्नों का इसमें समाधान मिल सकता है। चरण स्पर्श गुरुदेव, मंगल हो। इसमें बहुत सारे लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि सबसे पहले तो यह है कि मेडिकल साइंस ये बात नहीं मानता, पर कई लोग ये कहते हैं कि 40 बूंद खून के बाद एक बूंद वीर्य बनता है। क्या ये बात कितनी सही है और क्या सच में कुछ ऐसा है? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये कई सारे कारणों से कही जाती हैं। कई बार एक इस तरीके की बात से उद्देश्य ये होता है कि एक वस्तु के महत्व को बताया जाए। हम बचपन में हमने एक हमारे पिताश्री ने हमें पुस्तक दी थी ब्रह्मचर्य गौरव के नाम से। अब तो पुस्तक हमें पुनः मिली भी नहीं, बस वो बच्चों के लिए ही होती थी। यानी कि बच्चों को समझ आ जाए एक उस बढ़ती हुई आयु में जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब उनके शरीर में मन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और तब उन्हें पता नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, ये कितनी इसकी महिमा है या फिर इससे कितने बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो उस समय पर इन चीज़ों का प्रभाव पता चले, उसके लिए सरल शब्दों में बताने के लिए महत्व, ये इस तरीके की बातें कही जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमने वो ब्रह्मचर्य गौरव के नाम से पुस्तक बचपन में ही पढ़ी, तो हमें समझ आ गया कि भाई ये बड़ी गलत चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। और उस पुस्तक में अभी भी हमें स्मृति है, ऐसे भी बताया गया, ऐसे भी लिखा गया कि जो इस तरीके की क्रियाओं में रहते हैं या जो बहुत ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पानी का लोटा भी उठा करके नहीं पी सकते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी का लोटा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये क्या था, एक संकेत था, जिससे कि संकेत से व्यक्ति के मन में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि भाई ब्रह्मचर्य का नाश करने से बड़ी हानि हमें हो सकती है। इसी तरीके से ये भी मुझे लगता है कि हमारे विद्वानों ने ये बात कही, या फिर हमारे जो मार्गदर्शक समाज के रहे उन्होंने कही कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो बड़ी हानि हो सकती है। और ये जो रक्त की 40 बूंदें होती हैं उनसे वीर्य की एक बूंद बनती है। इसके कहने के पीछे जो उद्देश्य रहा है संभवतः वो ये रहा है कि ये बात व्यक्ति के मन में इजीली बैठ जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण धातु है और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो इससे सरलता से बात समझ में आ जाती है। अन्यथा हम अगर अपने शास्त्रों में भी देखते हैं या आयुर्वेद के अंतर्गत भी देखते हैं, क्योंकि धातुओं आदि का वर्णन जो है वो आयुर्वेद के अंतर ही ज़्यादा मिलता है, तो हमें ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है कि 40 बूंद से एक बूंद मिलेगा, ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो एक धातु है उससे महत्वपूर्ण अगला, उससे महत्वपूर्ण अगला और उससे महत्वपूर्ण अगला होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से ऐसा है कि ये बहुत बाद में बनता है और ये अति महत्वपूर्ण धातु है और इसमें वो शक्ति है। देखिए आप, शुक्र में कितने सारे शुक्राणु होते हैं, कितने होते हैं, उनमें से एक माता के गर्भ में जाकर के एक व्यक्तित्व को बना देता है और उस एक शुक्राणु में कितना कुछ ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि पिता की शक्ल से बच्चे की शक्ल मिलेगी, उसके विचारों से उसके विचार मिलेंगे, उसकी रुचि से उसकी रुचि मिलेगी, उसके शरीर में कोई बीमारी है तो बच्चे के शरीर में आ सकती है। तो जेनेटिक्स कितने सारे जाते हैं। तो एक शुक्राणु कितनी सारी इंफॉर्मेशन लिए हुए है और कितनी जीवनी शक्ति लिए हुए है कि वो एक पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। तो क्या ये छोटी चीज होगी? क्या ये ऐसी चीज है कि यूं ही बहा दो, यूं ही शरीर से बाहर निकल जाए? तो जब हमें इस बात का पता लग जाता है कि इसका महत्व क्या है, तो हम संजीदा हो जाते हैं, हम गंभीर हो जाते हैं। तो ये बात आसानी से बता दी जाए, है ना, बहुत बड़ा इसमें लेक्चर ना देना पड़े। ये बात इसलिए कह दी गई कि 40 बूंदों से भाई एक बूंद बनती है। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरीके से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि ऐसा ही होता है, तो इसे ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें क्या कोई ऐसी अवस्था ब्रह्मचर्य की होती है कि जिसके बाद ब्रह्मचर्य में कोई भय नहीं रहता, या फिर वहाँ जाके व्यक्ति गिरता नहीं है? देखो, विद्वानों ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक हर व्यक्ति गिर सकता है। चाहे वो आपको लग रहा है, हम भी अगर स्वयं के विषय में भी कहें, हम बहुत सजग रहते हैं, हम बहुत सावधान रहते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, वो एक हमने अभी आपके साथ साझा की थी एक जो दृष्टांत है
गुरु मत्स्येंद्र नाथ का दृष्टांत है, वो हाँ, भी हाँ, एक वैश्या के संपर्क में जाने के बाद उनके साथ रहना और वो सारी स्थिति शुरू हो जाती है। फिर गुरु गोरक्षनाथ आते हैं और वो उन्हें सचेत करते हैं, वहां से उन स्त्रियों को भगाते हैं और उनको साथ में लेकर के चलते हैं। हमने आपको भी बताया कि ये जो उनके झोले में है वो ईंटें होती हैं। गुरु गोरक्षनाथ देखते हैं कि गुरुदेव के झोले में ईंटें हैं सोने की। गुरुदेव मतलब इन ईंटों को महत्व दे रहे हैं, तो ईंटों को निकाल करके झोले से बाहर फेंक देते हैं और फिर गुरु को संकेत करते हैं पहाड़ों की तरफ। तो जो पहाड़ थे गुरु गोरक्षनाथ सिद्धियों से परिपूर्ण थे, उनके तो बड़े बड़े सिद्धियों के उदाहरण हैं, तो वो सारे स्वर्ण के दिखाई देते हैं, सारे सोने के दिखाई देते हैं। तब गुरु गोरक्षनाथ मत्स्येंद्र नाथ से कहते हैं कि गुरुदेव आप तो वो महापुरुष हैं कि जो अगर संकेत भी कर दें तो पूरे के पूरे पर्वत और पूरे के पूरा जो परिवेश है वो स्वर्ण में और हीरो में और माणिक में परिवर्तित हो जाए। आप ये वो ईंट लेके घूमने की आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर उन्हें वो चेतना आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो महापुरुष हैं ये जन सामान्य को एक संकेत देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस तरीके की लीला आप समझ सकते हैं, करते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वहां तक भी जा करके आप फंस सकते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति तो निश्चित रूप से फंस सकता है। तो तब तक गिरने की संभावना है जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक जो असंप्रज्ञात समाधि है वहां तक व्यक्ति ना पहुंच जाए या ब्रह्मलीन वो ना हो जाए। सो हम जैसा ब्रह्म है वैसा मैं हूं, अम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस तरीके की स्थिति में जब तक व्यक्ति नहीं पहुंचता है तब तक वो गिर सकता है। और तब तक उसे अपने एक एक विचार, अपने एक एक क्रियाकलाप और अपने एक एक दिन को बड़ी सावधानी से व्यतीत करना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो गुरुदेव कल भी आपने भी एक बात बताई थी, जैसे नारद मुनि का आपने दृष्टांत दिया था मुझे, फिर एक बात आपने जैमिनी ऋषि के विषय में बताया था। तो व्यक्ति किसी भी लेवल पे पहुंच के गिर सकता है अगर वो ईश्वर का स्मरण छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अगर आज के समय में बात करें तो एक स्पिरिचुअल स्पीकर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो मोह माया से ग्रसित ही है, हम तो शादी भी करेंगे, गृहस्थ में भी जाएंगे, तो हम तो मोह माया से ऐसे भी दूर नहीं होने वाले। तो ये क्या है, क्या गृहस्थ होने के बाद इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमें मोह माया से कोई भय नहीं है, या फिर हम उसमें लगे रह सकते हैं? देखो, भगवान ने भी कहा है यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान ने कहा है कि जिस तरीके से एक संन्यास का मार्ग का अनुगमन करने वाला व्यक्ति जिस अवस्था में जाकर के पहुंचता है, उसी अवस्था में एक भक्ति मार्ग का अनुगमन करने वाला व्यक्ति, चाहे वो ग्रस्त है और चाहे किसी भी अवस्था में है, वो भी उसी स्थान को प्राप्त करेगा। यानी कि स्थान में भेद नहीं है। एकम सत विप्रा बहुता वदंती, यानी कि एक ही सत्य को अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग योगियों ने अपने अपने तरीके से बताया है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि सत्य में भेद है, चाहे वो अलग संप्रदाय को मानने वाला ही क्यों न हो। अगर वो भगवान को मानता है तो उसका उद्देश्य एक है। अब उनके पास उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, नहीं है, कैसा है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सनातन में जो साधना की पद्धतियां हैं वो और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो बात यही है कि उद्देश्य एक है, गृहस्थ भी उसी से जाएगा, सन्यासी भी उसी से जाएगा। और भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि गृहस्थ कोई बुरा मार्ग नहीं है, ये भी श्रेष्ठ मार्ग है, ये भी समाज की एक व्यवस्था है। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो माया से ग्रसित है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता है, अपवित्र इंद्रियों से भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो मोह माया में हैं, हम तो मोह माया से ऊपर उठे हुए नहीं हैं, भाई वो एक अपने लिए व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ। वो व्यवस्था ये बना रहे हैं कि उनके पास धन तो आ गया, अब उन्होंने सारे कुछ प्रपंच किए, धन तो उनके पास आ गया, लेकिन अब उनके सामने विडंबना ये हो गई है कि उस धन का उपभोग करने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर वो पूरे भोगों को भोगते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे कि भाई आप तो परमात्मा की बात करते हो और सारे भोगों में आप रत हो, तो किस तरीके का आपका अध्यात्म है। तो इसके लिए वो कहते हैं हम तो माया में फंसे हुए हैं। जबकि एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि हाँ ठीक तो बात है, ये तो ग्रस्त में मोह माया से ऊपर उठे हुए नहीं है। भाई चाहे ग्रस्त हो, लेकिन माया से ऊपर उठ के ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो कहता है कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ, उसे अध्यात्म का, किसी को मार्गदर्शन करने का या फिर अपने आप को एक आध्यात्मिक, सामान्य आध्यात्मिक व्यक्ति कहने का भी अधिकार वो नहीं रखता है। इस बात को समझना होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो जी ग्रस्त हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। भले ही आप ग्रस्त हो, आपको माया से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप उस अवस्था तक या परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये एक सीक्वेंस है लाइफ के लिए। तो उसमें जो काम है उसमें गृहस्थ जीवन आता है। और आजकल एक चीज चल रही है तंत्र सेक्स। तो ये सेक्स और तंत्र सेक्स, ये चीजें क्या है, मतलब कि? हाँ, ये मैंने भी देखा है कहीं यूट्यूब पे तंत्र सेक्स करके, और उन्होंने वो क्या बात कह रहे थे कि ये तंत्र सेक्स के माध्यम से आप भोग को भोगते हुए अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हो।
यानी कि आपको जो सेक्स है वही आपकी आध्यात्मिक उन्नति करा देगा। वो ये भी कह रहे थे कि कई ऐसे कपल हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो ये संबंध होते हैं, इनमें कई कपल ऐसे हैं जो कि तंत्र सेक्स के माध्यम से आध्यात्मिक ऊंचाइयों में जा रहे हैं। ये बात 100% निराधार और मूर्खतापूर्ण है। हठ योग में जो वज्रोली आदि क्रियाओं का वर्णन आता है, वहां पर ये आता है कि जो योगी है वो गिरते हुए वीर्य का भी संकुचन करके और उसको अपने नियंत्रण में ला सकता है। लेकिन वो अवस्था क्या होती है? वो केवल वज्रोली नहीं होती है, वो अन्य बहुत सारे ऐसे अभ्यास होते हैं, सहजोली आदि के अभ्यास होते हैं, और अगर उनको आप बारीकी से समझेंगे तो वहां तो ये भी बताया गया है कि अपनी जन्नेंद्री के माध्यम से वो शलाक आदि को प्रवेश करा के और उससे दूध और दूसरे पदार्थों को भी खींच सकता है। ये जो तंत्र सेक्स की बात कर रहे हैं, इनसे कहें आपके शलाक ऐसे उदाहरण करके दिखाएं, आप प्रयोग करके दिखाएं, इनकी अवस्था कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि जो तंत्र सेक्स की बात कर रहे हैं वो वज्रोली का नाम भी ठीक तरीके से नहीं ले रहे हैं, वो उस सिद्धांत को ही बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। जहां पे वो संकुचन करना होता है वज्रोली में और जो स्थिति होती है उसको ही उल्टा बता रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि हम चेतना को ऊपर उठा लेंगे, हम वीर्य को नहीं गिरने देंगे, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बना लेंगे। अरे आपको तो यही नहीं पता है कि संकुचन कैसे करना है और क्या स्थिति होती है। सही है। हाँ। ये जो स्थितियां हैं, ये सारी की सारी स्थितियां अपनी भोग वृत्ति को अध्यात्म के नाम पे पुष्ट करने की बात के लिए हो रही हैं कि हम आध्यात्मिक भी कहला लें और हम हर तरीके के भोग भी भोग लें। इससे बुरी और धर्म के ऊपर इससे बुरा प्रभाव और प्रहार और कुछ नहीं हो सकता है। तो जो तंत्र सेक्स है और ये सारी चीजें हैं, ये निराधार हैं और बिल्कुल गलत है, ऐसा समझना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य का मार्ग दिया है, बार बार भगवान ने भी कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित मन संयम मज्जितो युक्त आसीन मत पर, कि तब मेरे में मन लगेगा। पहले ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना होगा। तो जब भगवान ने स्वयं अपने मार्ग में बता दिया है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, गीता में तो अलग अलग सबके विभाग हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या है? सभी के मूल में है। जो विद्वान हैं, जो आज के समय में भी आपको संत मिलेंगे, वो भी आज के समय में भी यही बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं है तो सब दिखावा है, सब खिलवाड़ है और सब कुछ निराधार बातें हैं। तो ये जो तंत्र सेक्स और ये सब सारी चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल सनातन का हिस्सा नहीं है और ये लोग सनातन का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो इनका विरोध हो, इनको फॉलो ना किया जाए और इनका प्रतिकार हो जिस भी स्तर पर हो सकता है। मतलब लोग आध्यात्म का या तंत्र का आडंबर लेके माया में ही फंसे हैं। बिल्कुल माया में फंसे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ ऐसी आती है कि जहाँ पे युवा होता है वो एक अवस्था के बाद प्रेम में जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि फिर उसे तो उससे प्रेम हो गया है। अब थोड़े समय बाद उसे और किसी से होता है, फिर तीसरे से होता है और अनेक बार व्यक्ति प्रेम करता है। तो क्या प्रेम एक ही बार होता है? और जिसके प्रति उस व्यक्ति को प्रेम है वो आकर्षण है, मोह है या फिर वास्तविक प्रेम है, वो कैसे पता चले? ये अंतर कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब सत्यता को, सत्य के धरातल को या जो यथार्थ है उसके धरातल को छोड़ करके ऊपरी सतह पर सोचते हैं तो हम कोई निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है तो उसका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, विवाह। अगर उसका उद्देश्य विवाह है और वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं एक दूसरे को समझने में और उस दौरान में वो किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क से अपने आप को शारीरिक संपर्क में नहीं ला रहे हैं और वो विवाह कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो ये शारीरिक संभोग के लिए और शारीरिक संपर्क के लिए व्यवस्थाएं व्यक्ति करता है इस दिशा में, तो ये प्रेम नहीं है, ये भोग ही है, ये वासना ही है जो इससे प्रेरित होकर के व्यक्ति कर रहा है। तो उद्देश्य सबसे पहले क्या होना चाहिए? विवाह का उद्देश्य होना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि भाई विवाह देख करके तो प्रेम नहीं होता, प्रेम तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो भाई आप प्रेम करो ना, एक व्यक्ति से आपको प्रेम हो गया लेकिन उससे आपका विवाह नहीं हो सकता, तो उस प्रेम का स्वरूप शुद्ध रखो और शारीरिक संपर्क में ना हो, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकते हैं। क्या शरीर से संभोग से ही प्रेम होता है क्या? नहीं। भाई प्रेम तो एक बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को देने का भाव रखते हो। मैं उसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ? हाँ। मैं उसके लिए क्या सुख की व्यवस्था कर सकता हूँ? मैं परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, भले ही दूर से देखूं या सम्मुख बैठ करके देखूं, तो मुझे एक अच्छा अनुभव होता है, मुझे सुखद अनुभव होता है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप अगर विवाह के संबंध में नहीं बन सकते हैं तो किसी भी प्रकार की वासना को पोषित करने के लिए आप किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो इतना इसके विषय में हमें ध्यान रखना है। बाकी इस पर विस्तार पूर्वक तो बात हो सकती है, लेकिन बात वही है कि आचरण को शुद्ध रख के तब हम प्रेम संबंध में जुड़े और उद्देश्य विवाह का रखें, तो ये ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्र सम्मत है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद हम वो काम वाला जो
धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो काम वाला हिस्सा है वो केवल गृहस्थ जीवन में आकर के ही उसमें व्यक्ति जा सकता है, ये सनातन सिद्धांत है। तो फिर गुरुदेव आजकल एक चीज़ और चल रही है कि लोग प्रभावित बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत आराम से हो जाते हैं, कुछ गुरुओं की कुछ स्पीच देखी, कुछ रील देखी, उससे ही अनुमान लगा देते हैं और फिर उस प्रभाव को वो लोग कम नहीं कर पाते, या फिर किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, एक वीडियो देखी, रील देखी तो उससे ही प्रभावित होने लगता है, या लड़की के प्रति या लड़की लड़के के प्रति। तो ये जो प्रभावित व्यक्ति बार बार हो जाता है उससे कैसे बचा जाए? ऐसा क्या अंदर एक सिस्टम हम पैदा करें? देखो, हमारे एक गुरु ने हमें कभी कहा था कि कभी भी धन, रूप और पद से प्रभावित मत होना। जब तक आपको किसी व्यक्ति के मौलिक गुणों, उसकी आध्यात्मिक अवस्था का नहीं पता है, तब तक अगर आप किसी के दिखावे से प्रभावित हो रहे हो तो समझो आप बड़ी भूल कर रहे हो और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आज के समय में अधिकांश लोग क्या हैं कि वो ऐसी चीजें नहीं बटोरते हैं जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करें या फिर वो उनके जीवन में वैल्यू ऐड करें। जब वो किसी भी दिशा में आते हैं, और आजकल मैंने कितने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि हम अध्यात्म के प्रोफेशन में हैं। ये बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है कि अध्यात्म का भी प्रोफेशन हो सकता है क्या? हाँ। तो या फिर ये कहते हैं कि कथा करना हमारा प्रोफेशन है। अरे भाई, कथा करना प्रोफेशन हो सकता है क्या? आप परमात्मा का नाम लेते हो, आप उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़े हुए हो और आपके मन में ये भाव आए कि अब मैं इस जो मुझे अनुभव हुआ, पहले आपने अनुभव किया, फिर जो मुझे अनुभव हुआ, आपके मन में एक उत्कंठा जगे कि ये दूसरों को भी पता होना चाहिए। ये उत्कंठा कब जगती है? जब आप देखते हो कि लोग कितने कष्ट में हैं और आप आनंद में हो। फिर आप देखते हो कि उन लोगों के पास मेरे से ज्यादा धन भी है, मेरे से ज्यादा सुविधाएं भी हैं, फिर भी वो कष्ट में है। फिर आप अपने ऊपर दृष्टि डालते हो कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं। आप फिर इस बात में पहुंचते हो कि कारण क्या है आनंद का, कि वो परमात्मा आनंद का कारण है, वो मालिक आनंद का कारण है। फिर आपके मन में आप देखें, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे वो कितने भी संत भी हुए हैं हमारी पद्धतियों में, वो सारे के सारे अपनी साधनाएं पहले की और उसके बाद जनसंपर्क में गए। क्यों जनसंपर्क में गए? वो अपनी साधनाओं में रत थे, ब्रह्मलीन महापुरुष थे। उन्हें जरूरत क्या थी? क्योंकि उनके मन में एक जलन होती है कि मैं दूसरों के कष्टों का निवारण करूं, मैं दूसरों को इस भवरोग से मुक्त कराऊं, है ना। जब व्यक्ति ने खुद अनुभव कर लिया और दूसरों के मंगल के लिए वो काम करता है, ये अध्यात्म होता है। लेकिन अध्यात्म प्रोफेशन, कथा करना प्रोफेशन, या फिर व्यक्ति जब किसी मार्ग पे आगे बढ़ता है तो वो उन चीजों को अर्जित करता है कि इससे व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होगा, इससे मेरे चंगुल में व्यक्ति आसानी से फंसेगा, इससे मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये सारे व्यक्ति मैनिपुलेट करने वाले हैं। ध्यान रखें, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं और आप का उसके प्रति एक आकर्षण बना, उसने कुछ ऐसी बात कही, आपके सामने रखी, आपका उसके प्रति आकर्षण बना, आप उसके संपर्क में गए, लेकिन जब उसके संपर्क में गए तो उसके प्रति आपकी जो सम्मान का भाव है वो कम होना शुरू हो गया। कम 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 कम। समझो कि वो सारा दिखावा था, मैनिपुलेशन था। आप किसी व्यक्ति के संपर्क में गए, शुरुआत में आप उससे बहुत प्रभावित नहीं हो, आपको सामान्य आपके जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब निकट जाकर के देखा तब उसकी अवस्था का पता चला। ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उनमें फर्क होता है। मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति बाहरी चकाचौंध को ज्यादा बढ़ा करके रखता है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो आंतरिक चमक को विकसित करके रखता है। और वो चमक तब अनुभव होती है जब आप उससे जुड़ते हो, उसकी सुनते हो, उससे सुनाते हो, तब पता चलता है कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है, या ये व्यक्ति इतना महान है, या ये व्यक्ति इतना ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो एक छोटा सा सूत्र यही है कि बाहरी चमक से नहीं, आंतरिक प्रकाश को अनुभव करो, और वो तब आपको अनुभव होगा जब आपके भी भाव अच्छे होंगे, आप कुछ अच्छा ग्रहण करने के लिए उनके पास जाओगे, तो वो तब होगा। हाँ गुरुदेव, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत विद्वानों से मिला हूँ। आपके साथ जो मेरा भाव विकसित होता है वो इसी कारण होता है क्योंकि आंतरिक चमक को मैं महसूस कर पाता हूँ, उस प्यार को भी मैं देख पाता हूँ, आपका जो मार्गदर्शन रहता है युवाओं के लिए। जी जी जी। पर इसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर युवा हैं। अब वो लोग जो पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर उनको ब्रह्मचर्य कैसे सहाय कर सकता है, क्योंकि उनके भी बहुत अच्छे अच्छे संकल्प रहते हैं, पर वो लोग इस ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में ही कमजोर हो जाते हैं, तो उसके कारण वो संकल्प को नहीं पा सकते। और अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो वो लोग कितनी आसानी से अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एकाग्रता होती है ना, वो एकाग्रता की कमी ही बुद्धि की कमी है, ऐसा समझना चाहिए। जब एक व्यक्ति का उदाहरण आता है
कि वो एक अपने गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। जितनी भी चीज़ गुरु उन्हें बताते हैं सारी सर के ऊपर से जाती है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी इतना बेहतर कर रहे हैं, एक बार उन्हें बताते हैं सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हताश हो जाता है। गुरुकुल से निकलता है, एक पास में स्थान पड़ जाता है, वहाँ पर वो एक कुएं के पास में बैठ जाता है। अब महिलाएं जो थी वो कुएं से पानी निकाल रही हैं, कर रही हैं, तो उसकी कुएं की मेड़ के ऊपर दृष्टि डाल जाती है। वो देखता है कि एक सामान्य सी रस्सी ने पत्थर को काट काट के एक बड़ी गहरी रेखा बना दी है। तो उसके मन में एकदम से एक भाव आता है कि अरे यार, जब ये रस्सी एक पत्थर को काट सकती है तो भले ही मेरी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, भले ही कहीं ना कहीं जड़ता है, लेकिन अगर मैं अपने प्रयास को बढ़ा दूं, अगर मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर दूं, अगर मैं अपनी एकाग्रता को बढ़ा दूं, तो भले ही समय लगेगा लेकिन मैं भी उस गति को प्राप्त हो जाऊंगा जो एक अच्छी अवस्था होगी। वो वहां से उठता है, पुनः गुरुकुल में जाता है और हर तरीके से हर डिस्ट्रैक्शन को काट देता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जहाँ दूसरे विद्यार्थी 2 घंटे काम कर रहे थे वो 4 घंटे करना शुरू करता है, वो और अधिक पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे 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 वो मेधावी हो जाता है और गुरुकुल का सबसे बेहतर विद्यार्थी हो जाता है। वो तो जड़ बुद्धि था, वो ऐसा कैसे हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि उसने देखा कि भाई चलो मान लिया कि परमात्मा ने किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन परमात्मा ने एक चीज़ सबको समान दी है, वो 24 घंटे मेहनत करने की एक उसके अंदर प्रेरणा, एक जो जज्बा है और वो विकसित किया जा सकता है, वो सबको एक जैसा मालिक ने दिया है। बात यह है कि उसका प्रयोग कौन कैसा करता है, ये हमें देखना होगा। तो अगर किसी विद्यार्थी को हमारे ये लगता है कि दूसरे मेरे से आगे जा रहे हैं या उन्होंने मुझसे ज़्यादा या क्लास में वो बेटर हैं, तो आप ब्रह्मचर्य में स्थित तो होकर के देखें, आप डिस्ट्रैक्शन को समाप्त तो करके देखें, आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ा करके तो देखें, आप समय का सही समायोजन तो करके देखें। हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ विलक्षण लिए हुए होता है। जैसे एक वो आता है कि भाई संसार में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो औषधीय गुण नहीं रखता, इसी तरीके से एक सिद्धांत ये भी है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुणहीन हो, ऐसा कोई है ही नहीं। आप सड़क में चलते हुए किसी को भी पकड़ लोगे ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसने अब तक पहचाना नहीं है, लेकिन अगर वो पहचान ले तो आपसे बेहतर वो है। उसमें चले चाहे एक ही बात हो, लेकिन वो उसके अंदर कुछ विलक्षण हो सकता है। तो उसको पहचानना और उसको विकसित करना जो विलक्षण है हमारे अंदर, अगर ऐसा हमारे विद्यार्थी कर लें और ब्रह्मचर्य में स्थित रहें, तो हर एक विद्यार्थी विलक्षण और कुछ अलग कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ बात ये भी है कि इसमें योगिक अभ्यास बहुत काम करते हैं। तो हम कहते हैं प्राणायाम से जुड़ो, योग से जुड़ो, जिससे कि आपकी बुद्धि की क्षमताएं बहुत विकसित हो सकती हैं और बहुत कुछ बेहतर हो सकती हैं, इस तरीके से, है ना। तो बस यही है, एक जो हमारा आचरण है, हमारा सदाचार है और हमारे जीवन के प्रति गंभीरता है, वो हमारे जीवन को कहीं से कहीं ले जा सकती है ना। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन के एक पक्ष को साधे तो दूसरे पक्ष अपने आप सधने लगते हैं। एक व्यक्ति को शरीर का शौक हो गया तो शरीर के साथ साथ खाएगा भी अच्छा, सोएगा भी सही समय पर, उठेगा भी सही समय पर, उसकी दिनचर्या का भी वो ध्यान रखेगा, उस समय का समायोजन भी रखेगा क्योंकि उस शरीर के लिए भी समय देना है। वो केवल शरीर पर ध्यान दे रहा था, लेकिन जीवन की 10 चीज़ें और भी उसकी बेहतर हो गई। इसी तरीके से एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो ब्रह्मचर्य में सोचेगा कि यार ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने वाला आहार भी लूँ, वो सोचेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाता हूँ, वो सोचा थोड़ा ध्यान भी कर लेता हूँ, फिर वो सोचेगा कि परमात्मा का नाम कहते हैं लेते हैं तो बड़ी सरलता हो जाती है ब्रह्मचर्य में, वो परमात्मा का नाम भी लेगा। ये एक लूप बन जाता है, यानी कि एक चीज़ को फॉलो किया तो वो एक चीज़ ही दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से अलग अलग बेहतर गुणों को आपके जीवन में विकसित करती है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ से तो जुड़ो और चीज़ें अपने आप जीवन में आएंगी। तो इस तरीके से हम अगर इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो वो सारा कुछ अच्छा हो सकता है बहुत कुछ जीवन में हमारे युवाओं के। तो बस इस विषय को हम यहीं तक रखते हैं तो ये बेहतर होगा। आगे भविष्य में और प्रश्नों के साथ और हमारे बंधुओं के लिए जो मार्गदर्शन है वो तो हम निरंतर सज्ज हैं। निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन भी उपयोगी ही रहेगा। हाँ। तो आज के इस मार्गदर्शन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।